क्वेश्चन करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसमें प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना है फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, अगर मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया था, जैसे लास्ट दो क्वेश्चनों में भी आपको कराया था मैंने, कि जैसे आपका ये करंट ईयर का तो ऐड होता है। 2 साल का अगर टैक्स दे रखा हो 2 ईयर का, तो करंट ईयर का तो ऐड होता है, लास्ट ईयर का लेस होता है। वर्किंग नोट में तो इसको ऐड करते हैं और इसको ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेकिन कई बार ना इसकी भी एडजस्टमेंट दे रखी होती नीचे। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, खाली इसी एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही है। इस टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3,20,000, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 4 लाख, और नीचे टैक्स की एडजस्टमेंट दे रखी है कि ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स कितना पेड करा, 2,80,000 पेड किया। तो इसका भी अकाउंट्स बनेगा, जैसे बाकी असेट्स के अकाउंट्स बना रहे थे ना, वैसे इसका भी क्या बनेगा, अकाउंट्स बनेगा। तो वहाँ से हमारा पेड और मेड निकलता है। एक तो पेड होता है, एक मेड होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम ऐड और लेस करते हैं। तो एक बार कैसे बनता है अकाउंट, मैं आपको बता रहा हूँ। 36 क्वेश्चन में खाली यही बना के दिखाना है। प्रोविज़न फॉर क्या बनाना है, इनकम टैक्स अकाउंट। इसके अब एक तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। एक तो स्टार्टिंग का बैलेंस आप देखिए कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस आपका 3,20,000, और ये लायबिलिटी होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस आपने लेना है बाय में, ऊपर लिखेंगे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस आप बाय में ले लेंगे, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। जैसे डेप्रीशिएशन का बैलेंस होता है ना उल्टा, वैसे ही इसका लेना है, रिवर्स लेना है, 3,20,000। क्लोजिंग बैलेंस आप लेंगे टू में, टू बैलेंस कैरी डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 4 लाख। ओपनिंग बैलेंस बाय में, क्लोजिंग बैलेंस टू में। अब नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इनकम टैक्स कितना पेड करा, 2,80,000। ये एडजस्टमेंट है। तो इसमें जो पेड होता है ना, पेड आपका आता है डेबिट साइड में, यहाँ लिखते हैं, इधर पेड आता है, और इधर हमारा मेड निकलेगा, मेड। पेड के लिए लिखते हैं हम टू बैंक, और मेड के लिए लिखते हैं हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड के लिए। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पेड दे रखा है, पेड हम लेंगे टू में, 2,80,000 ऐसे डाल देंगे पेड। टू बैंक लिखना है, टू बैंक अकाउंट पेड 2 लाख कितना डालेंगे, 80,000। ठीक है, जैसे पेड दे रखा है ना, तो ये पेड आप टू बैंक करके डाल दीजिए, 2 लाख कितना डालेंगे, 80,000। फिर आप इसका टोटल कर लेंगे, टोटल बन जाता है 6,80,000, और यहाँ भी कितना लेंगे, 6,80,000। तो यहाँ से हमारा मेड निकल के आएगा। तो 6,80,000 में से 3,20,000 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मेड आपका आएगा 3,60,000, ये हमारा मेड आ जाएगा। अब जब आप एडजस्टमेंट करोगे ना, तो आपने जैसे अब ऐड करना लेस करना, तो ये वाला तो आपका ऐड होगा वर्किंग नोट में, ठीक है। और ये आपका जो पेड वाला है वो आपका लेस होगा ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में। देखिए, एडजस्टमेंट नहीं होती तो करंट ईयर वाला ऐड होता है, लास्ट ईयर वाला लेस होता है। अब एडजस्टमेंट दे रखी है तो जो करंट ईयर वाला ये निकला है ना, मेड वाला, ये तो आप ऐड करोगे जब क्वेश्चन पूरा करोगे, बड़ा क्वेश्चन जो आएगा आपके पास वर्किंग नोट में, और ये आप क्या करोगे, लेस करोगे पेड वाला ध्यान रखना, ठीक है। बस इसमें खाली ये बनाना था, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 37 है। इसमें भी प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना है फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 150, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2,10,000, और नीचे इस बार तो दे रखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड दे रखा है। क्या दिया हुआ है, मेड। जैसे पिछले क्वेश्चन में पेड दे रखा था तो हमने मेड निकाला था, यहाँ मेड दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, पेड निकालेंगे, कितना पेड किया। तो वही ऐसे ही बैलेंस आपने लेने। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है इसका, 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 2,10,000। पहले इस बैलेंस को ले लेते हैं यहाँ पे, फिर बनवाएंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस आप बाय में ले लेंगे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन, ये दे रखा है हमें 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस आप टू में ले लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये दे रखा है 2,10,000 द्वारा। ओपनिंग बैलेंस बाय में, क्लोजिंग बैलेंस का आएगा, टू में आएगा, ठीक है। इस पर जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनकम टैक्स मेड दे रखा है। क्या दिया हुआ है, मेड। तो मेड हम लेते हैं बाय में, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेड आएगा। मेड इस बार यहाँ क्योंकि मेड इधर आता है ना हमारा
और पेड हम इधर निकालते हैं टू बैंक करके। तो इस बार हमें जो दिया हुआ वो दिया हुआ मेड दे रखा है, तो मेड हम बाय में लेंगे और मेड हमें दे रखा है इसके अंदर 2,35,000। तो अब इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, टोटल बन जाएगा 3,85,000। यहाँ भी लेंगे 3 लाख, कितना लेंगे 85,000 लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, पेड, ये कितना हमने पेड किया, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो पेड आपका निकल के आएगा, इसमें 1,75,000 का पेड आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब ऐड कौन, दोबारा बताता हूँ, मेड आप इधर लिख देना, टोटल कर देना, टोटल कितना मिलता है 3,85,000। तो 3,85,000 में से ये लेस कर देना, बाकी आपका पेड निकल के आएगा। तो मेड तो आपका ऐड होता है वर्किंग नोट में, और पेड आपका क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये दो क्वेश्चन बस यही करके दिखाना था, कितना मेड है और कितना हमारा पेड है। जब नीचे एडजस्टमेंट आएगी ना टैक्स की, तो टैक्स का भी हमारा अकाउंट्स बनता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 38, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी टैक्स का मैं अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, करते हैं 38 क्वेश्चन को, देखिए अब एक बार। यहाँ पे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है आपने एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 2016-17 फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट। ये दे रखी है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये 17 है, ये आपका कितना दे रखा है 18 16 रिवर्स ईयर दे रखे हैं ज़्यादा, 16 से 17 में देखना, ध्यान रखना। ये 16 है और ये क्या है 17 है। एक तो मैं इसमें दे रखी शेयर कैपिटल, एक दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में डिवेंचर दे रखे, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग है, ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, और नीचे आपके एसेट्स वगैरह दे रखे हैं, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक, नीचे नोट्स दे रखे हैं। ये नोट्स हैं, डेप्शन का भी बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, यानी मैंने आपको कहा था डेप्शन का भी अकाउंट बनता है। नीचे एडजस्टमेंट भी आपकी आगे, मशीन की एडजस्टमेंट दे रखी थी, मशीन की कॉस्टिंग क्या थी 50,000, डेप्शन कितना लगा उसके ऊपर 20,000, तो उसको कितने में सोल्ड कर दिया 18,000 में सोल्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टैक्स पेड दे रखा है, टैक्स क्या पॉइंट बनेगा, इंटरेस्ट पेड की तो एंट्री आपको पता है कितनी बार होती है, 2 बार होती है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे एक बार, तो क्वेश्चन को समझ के चलेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन से, शेयर कैपिटल से। मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक चला करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सबसे पहले शेयर कैपिटल देखिए, 10 लाख की कितनी हो रही है, 10 लाख की कितनी 14 लाख, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। तो ये हमारा आएगा, इसमें 4 लाख ले लेंगे यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी डालोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वहाँ डालिए। उसके मैनेजमेंट पॉइंट आपका आ रहा है, रिजर्व एंड क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। तो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ही है खाली, 4 लाख का कितना हो रहा है 5 लाख। वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट आप ऊपर भी बना सकते हो, यहाँ बनाना, यहाँ बना सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी। तो वर्किंग नोट, तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे हम। नेट प्रॉफिट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है इसके अंदर 1 लाख दे रखा है, 4 लाख का 5 लाख हो रहा है, 1 लाख क्या लेके चलेंगे, नेट प्रॉफिट लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। इसके अंदर अब क्या दे रखे, डिवेंचर दे रखे हैं, डिवेंचर आपके 1,40,000 के कितने हो रहे हैं 5 लाख। तो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग में आता है। यहाँ लेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, तो 1,40,000 का ये हो रहा है 5 लाख, तो ये हो गया चेंज, 3,60,000 का चेंज होगा इशू ऑफ डिवेंचर। और मैंने कहा था जैसे आप डिवेंचर लिखते हो, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग वाली आइटम लेते हो, वैसे इंटरेस्ट पेड भी देखा करो, कोई इंटरेस्ट पेड वगैरह हो। और इंटरेस्ट पेड अगर नहीं दे रखा तो खुद निकालेंगे, अब तो यहाँ दे ही रखा है इंटरेस्ट पेड और डिवेंचर कितना दे रखा है 50,000। तो इसी को हम 2 बार एंट्री करेंगे इंटरेस्ट पेड की, थर्ड पॉइंट आपका है। तो ऊपर तो हमारा ऐड होता है यहाँ पे, एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड हमारा हो गया इसमें 50,000। और दूसरी बार फाइनेंसिंग में लेस होता है, कहाँ लेस होता है, फाइनेंसिंग में, यहाँ लेस कर देना, इंटरेस्ट पेड 50,000। ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में क्या करते हैं, लेस करते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका आ रहा है शॉर्ट टर्म ब्रोइंग आ रहा है, और शॉर्ट टर्म ब्रोइंग में क्या दे रखा है, बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है। तो ये बैंक का ओवरड्राफ्ट आपका देखो 30 का कितना हो रहा है 20, ये भी आपका फाइनेंसिंग में जाता है, और ये आपका कम हो रहा है, ध्यान रखना, 30 का कितना हो रहा है 20, डिक्रीज इन बैंक का ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक का ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में ही यहाँ डालेंगे।
और जो डिक्रीज हो रहा है वो हमारा हो रहा है इसमें 10,000, ब्रैकेट लगा देना इसमें भी। क्या लगाओगे? ब्रैकेट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में लेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आपके क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर, और ये क्रेडिटर आपके 60,000 के कितने हो रहे हैं? 1 लाख। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर दिखाएंगे यहाँ पे। तो क्रेडिटर हमारे दे रखे हैं, वो गिवन है, दे रखे हैं हमें यहाँ पे, वो हमारे पास होंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 40,000 के। ऐड होता है बेशक, यहाँ दिखा दीजिए इस कॉलम में, इस कॉलम में कुछ मत दिखाना, ठीक है। 40,000 इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर। क्रेडिटर के बाद फिर हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नंबर 1 देखेंगे क्या है इसके अंदर, और नंबर 1 नोट में देखा तो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 60,000, और नीचे एडजस्टमेंट भी दे रखी है टैक्स की। टैक्स कितना पेड करा? 20,000 हमने पेड किया है। तो इसमें किसका अकाउंट बनता है? फिर टैक्स का अकाउंट बनता है। तो इसमें बनाएंगे हम, जैसे मैंने भी बनाना सिखा रहा था आपको, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, वैसे बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस तो आपका आता है बाय में, उल्टे लिखते हैं बैलेंस, ध्यान रखना। जैसे अभी बनाया था जस्ट आपने 30,000। क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2 में, 2 बैलेंस सी डी। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है टैक्स का आपका 60,000। तो ओपनिंग बाय में, क्लोजिंग कहाँ जाएगा? 2 में। अब हमें नीचे एडिशनल में दे रखा है टैक्स पेड दे रखा है। क्या दे रखा है? टैक्स पेड। तो पेड मैंने कहा था आपको 2 में आता है, 2 बैंक लिखते हैं, 2 बैंक अकाउंट टैक्स पेड। और टैक्स पेड हमें जो दे रखा है 20,000 दे रखा है, तो 20 ऐड करेंगे, टोटल कितना बन गया? 80,000 बन गया। और यहाँ भी कितना लेंगे? 80,000। तो मेड निकल के आएगा, मेड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलते हैं मेड, ध्यान रखना, ठीक है। तो 80,000 में से फिर हम कितने लेस करेंगे? 30,000, तो 50,000 आपका मेड आए। तो अब क्या करना, जो मेड वाला है टैक्स, वो तो आपने वर्किंग नोट में ऐड करना होता है, ध्यान रखना। तो वर्किंग नोट बना रहे थे ना, ऊपर ही बना रहा था मैं इस बार, ये तो यहाँ ऐड जोड़ देना, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना ऐड करेंगे इसके अंदर? 50,000। और जो लास्ट ईयर का है वो ऑपरेटिंग में, जैसे ऑपरेटिंग बना रहे हो ना, सबसे लास्ट में ये टैक्स पेड, या टैक्स पेड आपका हो जाएगा 20,000, ये ब्रैकेट लगा देना है। ऑपरेटिंग में ही लेस करना, ठीक है। ऑपरेटिंग में ये लेस करोगे, और वर्किंग नोट में क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ऐड तो होता है मेड वाला, जो मेड वाला है आपका, लेस कौन सा होता है? जो पेड वाला आपका लेस होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आगे। अब आ जाता हूँ मैं एसेट्स पे आ रहा, फिक्स एसेट टेंजिबल पे आ रहा हूँ। टेंजिबल नंबर 2 देखता है, इसके अंदर एक तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, और उसका एक्यूमुलेटेड क्या दिया? और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। याद है मैंने आपको कहा था 2 अकाउंट बनते हैं अगर डेप्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और नीचे उसकी क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट दे रखी है। तो कितने अकाउंट बनाने हैं? 2 अकाउंट आपने बनाने हैं। एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो बनाते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2 में लेना। ओपनिंग बैलेंस आप चेक करो, क्वेश्चन बुक में दे रखा है 10 लाख है। क्लोजिंग बैलेंस बाय में लेना, 17,60,000 ले लेना। और डेप्शन का उल्टा बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस तो आपका बाय में आता है 1 लाख लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आपका 160 ये 2 में ले लेना, ठीक है। पहले तो बैलेंसिंग करना सीख जाइए। ओपनिंग बैलेंस 2 में, क्लोजिंग बैलेंस बाय में, प्लांट मशीनरी का डेप्शन का ओपनिंग बैलेंस बाय में, क्लोजिंग बैलेंस 2 में। हम नीचे एडिशनल पढ़ लेते हैं, क्या दे रखिए? कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एक पार्ट ऑफ मशीन था, कॉस्टिंग क्या थी? 50,000। डेप्शन कितना लग चुका है? 20,000। और कितने में सोल्ड करिए? 18,000 में सोल्ड करिए। तो सेल हमारी बाय में डालते हैं, बाय बैंक सेल, और सेल है हमारी 18,000 की, सेल दिखा दोगे पहले। फिर हम डालते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जो लगा है आपका 20,000 लगा है, 20,000 दिखाएंगे यहाँ पे। बाय बैंक सेल बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 20,000। तो वाक्य में देखते हैं प्रॉफिट व लॉस हो, हम क्या करेंगे? कॉस्टिंग जैसे कितनी बताना? 50,000। डेप्शन कितना लग चुका? 20,000। यानी कि अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू हमारी कितनी रहेगी? 30,000 बुक वैल्यू रहेगी। 50,000 में से 20,000 काट के 30,000 बुक वैल्यू। 30,000 का आपने कितने में सोल्ड करा? 18,000 में सोल्ड कर दिया। तो 12,000 का लॉस होगा, बाय लॉस, लॉस आएगा 12,000 का। पता लगे कैसे निकाला मैंने क्या किया बताना, शाबाश। 50,000 में से पहले कितना काटा? 20,000 काट दिया, तो ये हमारा 30 रह गया। 30 का फिर कितने में सोल्ड करा? 18,000 में सोल्ड कर दिया, तो 12,000 का क्या आएगा? लॉस आ जाएगा। फिर डेप्शन हमारा ना इधर ट्रांसफर होगा, जैसे बाय है ना, बाय कहाँ जाएगा? 2 में, 2 प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे करके डालेंगे। और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20,000, यहाँ डाल दीजिए, ठीक है।
फिर हम इसका टोटल करते हैं, ठीक है। टोटल जो हमारा बन जाता है वो बन जाता है यहाँ पे हमारा, तो 18,10,000, यहाँ भी लेंगे 18,10,000। तो ये हमारी परचेज आ जाएगी टू बैंक करके, क्या निकलेगी परचेज। तो परचेज हमारी आएगी 8,10,000 की, ये हमारी आएगी, क्या निकल के आएगी परचेज निकाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन आपका यहाँ ट्रांसफर होगा, अब इसका टोटल करेंगे। टोटल इसका बन जाता है 1,80,000। यहाँ भी हम कितना लेंगे 1,80,000। तो ये हमारा करंट ईयर डेप्रीशिएशन आएगा, बाय करंट ईयर डेप्रीशिएशन। मैंने आपको बताया इसमें से क्या निकलता है, ये हमारा डेप्शन कितना निकला करंट ईयर में, वो निकल के आएगा 80,000 निकल के आएगा। अब उसको परचेज सेल को हम बताना क्या लिखाते हैं इन्वेस्टिंग में। एक तो ये पर सेल हो गई आपकी, और एक ये आपकी परचेज हो गई, तो दोनों इन्वेस्टिंग में दिखा देना। क्या लिख के दिखाएंगे, एक तो दिखाएंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल की है प्लांट एंड मशीनरी की आपने 18,000 की, ब्रैकेट नहीं लगानी। एक दिखाएंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज की है हमने 8,10,000 की, ब्रैकेट दिखा देना, ठीक है। इसके साथ यहाँ ब्रैकेट लग जाएगी। सेल में कोई ब्रैकेट नहीं लगानी, परचेज में क्या लगाओगे ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। और जो आपका ये डेप्रीशिएशन है ना, ये वाला तो लेना नहीं, मैंने मना किया था। कौन सा लेना होता है, जो करंट ईयर डेप्रीशिएशन है, कितना आपका 80,000, इसी को हम ऐड करेंगे ऊपर डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन हमारा हो गया 80,000। और एक लॉस भी हुआ, तो लॉस भी ऐड होता है यार अपना, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और लॉस हुआ था इसमें हमारे पास 12,000 का, ये लॉस है जो मैंने यहाँ से उठाया। कहाँ से उठाया, प्लांट मशीनरी से लॉस हुआ था ना, तो लॉस आप ले लेना, कितना लॉस लेना 12,000 का लॉस भी आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं लेके आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया इसके अंदर, टेंजिबल हो गया था, इंटेंजिबल गुडविल। गुडविल हमारी देखो 2 लाख है ना, यहाँ पे 2 लाख की कितनी हो रही है 140, यानी कम हो रही है, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। तो ऊपर ऐड होगा यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ होगी हमारे पास 60,000, ये हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इन्वेंट्री, ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज इन करंट असेट्स, यहाँ पे लेंगे इन्वेंट्री, इंक्रीज इन करंट असेट्स, इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगी। इन्वेंट्री हमारी ज़्यादा हो रही है 50,000। इन्वेंट्री के बाद फिर हम लेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ये भी ज़्यादा हो रहे हैं 2 लाख, ये भी माइनस में जाएंगे यहाँ पे। ट्रेड रिसीवेबल आप देख लीजिए दोबारा, 3 लाख की कितने हो रहे हैं 5 लाख, तो ये आपके ज़्यादा हो रहे हैं। कैश एंड बैंक तो वैसे ही छोड़ते बाद में लेंगे, ये क्वेश्चन था। तो समझ में आ गया सबको अच्छी तरह क्वेश्चन। अब आपने क्या करना, वर्क की नोट उठाओगे पहले। प्रॉफिट हमारा 150, 150 सबसे ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 150, फिर यहाँ तक आप ऐड करेंगे 3,52,000 बन जाता है, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर डिक्रीज इंक्रीज में आ गए, क्रेडिटर 40,000 ऐड कर दिए इसके अंदर आपने, और इसमें 40 ऐड करके, और ये 250 आप क्या करोगे लेस करोगे, तो पहले 40 ऐड कर लीजिए 392 आ जाएगा, फिर 250 आप इसमें से क्या कर दीजिए लेस कर लीजिए। जब लेस करोगे तो 1,42,000 बच जाएगा यहाँ पे। फिर आप इसमें से टैक्स घटा दीजिए 20,000 का, ठीक है। क्या घटाओगे टैक्स, तो 1,22,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आप इसका टोटल करेंगे, ये आपका प्लस की है, ये माइनस की आइटम है, तो माइनस में निकल के आएगा 7,92,000। इसको भी इधर दिखा दीजिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद फिर टोटल करते हैं हमारा, तो टोटल हमारा बन जाता है इसमें, ये ज़्यादा है आपका 7 लाख आएगा प्लस में, यहाँ भी 7 लाख प्लस में डालेंगे। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम क्यों प्लस में आ रहा है, फ्रॉम फ्रॉम बोलते हैं, ये माइनस में, ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा। लिखा करो बेशक आप, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर हम इसका टोटल कर देंगे यहाँ पे, टोटल तीनों का बन जाता है हमारा 30,000 प्लस का, जिसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। और ये आपका तीनों का टोटल करेंगे 30 किसका आ रहा है प्लस का। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करना, ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है इसमें 60,000 दे रखा है, देखिए
कितना दे रखा है 60,000, तो कितना निकल के आएगा 90 आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो 60 ऐड कर दीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग 60,000 ऐड कर दो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड 90,000 आपका निकल के आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड 90,000। ये क्वेश्चन था। तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं, आज और नहीं करा रहा हूँ आपको, तो 36 कर लेना आज। 36 37 तो आपके बीच खाली टैक्स के अकाउंट बनाने हैं, और एक कौन सा कर लोगे 38 कर लोगे। 36 37 38 जो आज के क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी करेंगे कल। तो आज के लिए इतना करिए, ठीक है।